नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता की 59वां अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। एक, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा, संपूर्ण विषय का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषय से हटा लेना। वह इंद्रियों को विषय से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहास्य पद आया है। रोगी के मन में वह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी वशता है। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर राजबुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो राजबुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्ति नहीं होते। जिनका स्वाभाविक ही विषय में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधनों की राजबुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधनों के लिए वह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी राजबुद्धि निवृत्ति नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ की राजबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। राजबुद्धि निवृत्ति होने से वहाँ स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है। वह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से राजबुद्धि नहीं रहती, वह नियम है। पद से वह तात्पर्य निकलता है कि राजबुद्धि साधक की अहोता में अर्थात मैं पन में रहती है। वही राजबुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। और साधक को चाहिए कि वह अपनी अहोता से ही रस का निकल दे कि मैं तो निष्काम हूँ। राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से राजबुद्धि नहीं रहती और परमात्म का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। इसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, वही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। वह उस रस की ही स्थिति है। वह रस अहम, चिज्जर, गृहस्थी में रहते हैं। इसी रस का स्थूल रूप राग शक्ति है। जब तक संयोग जन्य सुख में राजबुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्यों, क्रिया, पदार्थों और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। राजबुद्धि निवृत्त
होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोग में राजबुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है वह निश्चय भी नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, बाहर से इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में राजबुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर वह राजबुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, वह तत्वबोध होने से पहले भी उसकी अपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, सत्कृपा से रस निवृत्ति हो सकता है। जिनकी राजबुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है। नाशवान रस सत छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौने में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस सत छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस सत छूट जाता है। राजबुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत जाता है। परंतु राजबुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। गीता उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। गीता दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं, तो खुजली मिटने पर उंगली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती।
ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञों के चित्त में कोई विकार नहीं आता। वह यूं का यूं निर्विकार रहता है, कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरे के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषय का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। और अपने सुख के लिए ना किए गया विषय का सेवन भी बंधनकारक नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। नाजवान रस कलिक होता है, अधिक देर नहीं रहता। स्त्री रुपया आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिटने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता। प्रस्तुत तो यू का यू अखंड रहता है। नाजवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकते, क्योंकि वह भोगों का अवश्य भावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। कामादि दोषों से मुक्त होने पर भी मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। गीता 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। संबंध रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे की श्लोक में बताते हैं। अभी के लिए नमस्कार।